जय सिया राम। हनुमान जी परम दयालु हैं और जो गोस्वामी जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है हनुमान चालीसा, एक अवस्था ऐसी आती है गोस्वामी जी की जो चिंतन प्रक्रिया है वहाँ तक पहुँचती है जहाँ वो पाते हैं और लिखते हैं हनुमान जी के बारे में कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। सारे सुखों की प्राप्ति एक हनुमान जी की पूजा से ही हो जाएगी। आज इसी महत्वपूर्ण चौपाई पे प्रकाश डालेंगे आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आचार्य जी, ये तो काफ़ी मशहूर ये चौपाइयाँ हैं और इसमें तो है कि कुछ भी गोस्वामी जी ने छोड़ा ही नहीं है शेष। जी कि हनुमान जी के शरण में चले जाइए, सब मिल जाएगा आपको। क्या आज बता रहे हैं? आइए एक बार गा लेते हैं पहले। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करही। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करही। और देवता का भावार्थ पहला साधारण शब्द में तो यही है कि अन्यत्र कोई भी चित्त न धरें, अर्थात आपके हृदय के अंदर नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हनुमान जी ही आपके सर्व सुखों की कामनाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए जब एक जगह से हमारा कोई कार्य सिद्ध हो रहा होता है तो व्यक्ति दर दर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ती और नहीं व्यक्ति कहीं कोई जाता भी है। मान लीजिए मुझे यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सुलभ हो रहा है एक घर से, तो अगर भिखारी को एक घर से ही इतना पर्याप्त मिल रहा है कि तो फिर वो दूसरे घर की तरफ क्यों जाएगा या क्यों झांकेगा। तो पहला भावार्थ तो बड़ा साधारण सा ये है कि भैया कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है और देवताओं को चित्त में धरने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप हनुमान जी को बैठा लीजिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब एक जगह से सारा कार्य हो रहा हो तो व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंगल विंडो है, आप यहाँ से जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो सही, मिलेगा तभी जब आप उसके पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे या पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। और उसके लिए आपको और किसी देवता को अपने हृदय में बिठाने की आवश्यकता नहीं है, स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। पहला ये शाब्दिक अर्थ हो गया जी। दूसरा आता है कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई, अर्थात श्री हनुमान जी महाराज के अंदर वो सब गुण विद्यमान हैं जो कि बाकी और किसी देवता में नहीं है। या कहिए कि आप हनुमान जी के अंदर वो सब था जो कि देवताओं में किसी के अंदर नहीं था। जैसे कि जिस समय रावण जैसा भयंकर प्रबल बल में भी विद्या में भी निपुण, और वो जब देवताओं के सन्मुख जाता है तो देवता सिर झुकाए खड़े रहते हैं और उसकी वंदना करते रहते हैं हर समय। और जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो देखा कि वहां तो सारे के सारे देवता उसके दरबार में ही बैठे। केवल और केवल एक हनुमान जी ऐसे थे जो कि निर्भय और निसंक थे उसके सामने, बाकी सब हाथ जोड़े हुए खड़े थे क्योंकि वो सब उसके बंधन में थे। चाहे दिक्पाल हो, चाहे लोकपाल हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे कोई ये काल हो, यमराज या धर्मराज ने कहिए, चाहे ये हो। तो देख प्रताप न कपि मन संखा जिम अहि गण महो गरुण असंका। तो उसका जो प्रताप देखा कि भाई बड़े बड़े इंद्रादि देवता इसके यहाँ बंधन में बंधी हैं, तो हनुमान जी के मन में कोई शंका का भाव नहीं आया या ये नहीं आया कि अरे इसने तो देवता बांध रखा है, ये सब बांध रखे हैं तो मेरा क्या चलेगा। नहीं, जिम अहि गण महो गरुण असंका। जैसे सर्पों के बीच में गरुण निर्भय रहता है, उसे कोई उनसे भय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उन देवताओं को बंधन में देख करके हनुमान जी के मन में कोई भी शंका नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो राम भक्त थे। तो गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं कि और देवता चित्तन धरई। और चूंकि हनुमान जी ने सब देवताओं को बंधन से छुड़ाया था, अगर वो लंका में आग न लगती तो महाराज शनिदेव भी वहीं बंधे पड़े थे, आपके धर्मराज भी वहीं बंधे पड़े थे, सब देवता बंधन में थे। तो गोस्वामी जी मानो कह रहे हैं कि जिसने देवताओं के बंधन को मुक्त कराया हो, जो देवताओं के लिए भी संकट मोचन बना हो, जब ऐसा आपके पास में आ गया तो फिर और किसी देवता के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है कि हनुमान जी को गुरु कहा गया है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। दूसरा क्या हुआ कि जब आपने गुरु मान लिया तो जीवन में गुरु
एक ऐसा पद है या एक ऐसा स्थान है कि अगर आपको वो मिल गया तो फिर आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। उसके मार्गदर्शन में आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको कामना है या जो आप चाहते हैं। गुरु का नेतृत्व एक ऐसा होता है, क्योंकि गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधेरे से आपको प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। और जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक होता है। उसके माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जिन्हें हम गुरु के समान मानते हैं और गुरु मान करके जिनकी पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देव भी हनुमान जी महाराज हैं। और कलयुग में अगर आपको कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा कि हम गुरु किसे माने या किसकी शरणागति जाए, तो केवल और केवल आप हनुमान जी महाराज को उस भाव से भजिए, तो आपको वो बिल्कुल कृपा करेंगे। तो तीसरा भाव ये कि जब आपने गुरु मान लिया है तो गुरु के सन्मुख फिर आपको किसी और को अपने हृदय में बिठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरु की सेवा का अवसर मिल रहा है, आपको गुरु की पूजा का अवसर मिल रहा है, तो आप निश्चित होकर के आप उसको करिए और उसके करने मात्र से आपको हनुमत से ही सर्व सुख करहि, तो वो आपको सब मिलेगा। दूसरा क्या है कि और देवता चित्तन धरहि। जीवन में आप देखें तो पूरी सृष्टि में 3 प्रकार की स्थितियां हैं, 3 तरह के उपासक हैं। हमारे सनातन धर्म में 5 की पूजा होती है ना जी। जिसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे सूर्य है और उसमें गणेश हैं, और उसमें शिव हैं शक्ति स्वरूप, और उसमें शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा है, और शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ हैं, और विष्णु स्वरूप वैष्णव स्वरूप भगवान नारायण हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो 3 का प्रधान रहा, शैव, विष्णु और शाक्त अर्थात शक्ति स्वरूप। और तो ये 3 प्रधान आज भी आप देखें तो धर्म के और हमारे में ये 3 प्रधान वो ऐसे मार्ग हैं जिन पर व्यक्ति चलता है। या तो आप शैव मार्ग से भगवत धाम तक पहुंचते हैं, या आप वैष्णव भाव से पहुंचते हैं, या आप देवी शक्ति की उपासना के माध्यम से पहुंचते हैं। और जीवन में इन तीनों का ही प्रभाव बहुत जबरदस्त रहता है। और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज तीनों ही रूपों में समाहित हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं शिव के अवतार हैं। एकादश रुद्रों में वो 11वें रुद्र के रूप में और जगत में पूजनीय हुए हैं। तो शैव भाव उनके अंदर स्थापित है। दूसरा आता है वैष्णव स्वरूप। तो जो श्री राम की शरण में रहता है उससे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। और दूसरी बात, जब कहा जाता है कि वैष्णव सबसे बड़ा कौन है, तो शास्त्र कहते हैं वैष्णवानम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है तो भगवान शिव हैं, शंकर हैं। तो शंकर वैष्णव हैं और राम जो है वो सबसे बड़े शैव हैं, क्योंकि वो राम को भजते हैं और राम शंकर को भजते हैं। और राम जी तो स्वयं कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा तेन रमोय सपने नहीं भावा। तो जो व्यक्ति अगर द्वेष भावना रखता है तो वो कभी उनको प्राप्त नहीं हो। चाहे शिव से द्रोह रखें, चाहे राम से द्रोह रखें, तो आप एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हनुमान जी महाराज के अंदर इन तीनों रूपों को समाहित किया गया। भगवान शंकर के रूप में वो प्रकट हुए और राम जी की सेवा करके उन्होंने वैष्णव पद को बहुत अग्रगण्य किया, सेवा भाव को दर्शाया, क्योंकि जीवन में जैसी हनुमान जी महाराज ने सेवा की शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज हम सेवा करते तो हमारी कामना होती है, हमारी भावना होती है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जो भी सेवा की, जो भी राम जी की सेवा में किया, वो सब निष्काम भाव से था, कोई कामना नहीं थी। और उसी का प्रभाव आज इतना है कि उनकी इतनी महिमा बढ़ गई है कि वो अनंत गुणी हो गई है और अनंत फलदायी भी हो गई है। अनंत गुणी भी है और अनंत फलदायी भी है। केवल और केवल इस भावना का प्रभाव है कि उन्होंने कभी कोई सकाम भाव से कभी भी कोई सेवा राम जी की नहीं की। उन्होंने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना मिला। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के सन्मुख जाते हैं और जब आपके अंदर पात्रता होती है तो वहां से उतना मिलता है जितना आपने कभी सोचा नहीं था। कोई व्यक्ति सोचेगा तो कितना मांग लेगा, एक सीमा के अंदर ही मांगेगा, उसके ऊपर उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं। लेकिन जब प्रभु कृपा होगी तो उतना मिलेगा जितना कभी बुद्धि में आया ही नहीं था या कभी कामना नहीं की। तो पहला आपके अंदर शैव भक्ति भगवान शिव के स्वरूप से, दूसरा हनुमान जी के अंदर विष्णु भक्ति, नारायण भक्ति, उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित होकर, तीसरा शक्ति स्वरूपा। इसमें 2 वृत्तांत जगत में काफ़ी प्रचलित हैं, क्योंकि जब हनुमान जी का आगमन हुआ तो हनुमान जी अकेले नहीं आए। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया। जी जी।
तो उसका गुरुजन ये भी कहते हैं विवाह नहीं किया, उसका भावार्थ यही था क्योंकि हनुमान जी शक्ति के साथ में ही प्रकट हुए थे। भाई राम जी को देखें तो राम जी अकेले प्रकट हुए, शक्ति अलग प्रकट हुई, दोनों का मिलन हुआ। कृष्ण अवतार में देखें तो कृष्ण अलग प्रकट हुए, शक्ति अलग प्रकट हुई, दोनों का मिलन हुआ। लेकिन इस अवतार में, हनुमान जी के अवतार में, हनुमान जी शक्ति के साथ ही प्रकट हुए थे, मतलब अर्धनारीश्वर रूप में ही आ गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माँ पार्वती जो थी वो भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ क्योंकि रावण मेरा द्रोही है। द्रोही, दो कथा इसमें प्रचलित हैं गुरुजनों के माध्यम से जो सुनने में आता है। एक तो ये कि माँ पार्वती ने जब बढ़िया सा सुंदर महल का निर्माण किया और शंकर जी से कहा कि प्रभु ये कहाँ हम पड़े रहते हैं, एक बढ़िया सा अपने पास भी महल होना चाहिए जिसमें हम लोग रहें। तो शंकर जी तो बोले हैं, आशुतोष है, उन्होंने कहा ठीक है देवी ऐसा ही होगा। उन्होंने एक स्वर्ण का नगर बनाया जिसको लंका नगरी कहा गया। अच्छा, हाँ, तो लंका नगरी का निर्माण किया उन्होंने और कहा कि देवी आपके भवन तैयार है। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु तैयार तो है लेकिन गृह प्रवेश तो कराइए, किसी आचार्य को बुलाइए। तो वर्णन आता है कि जो रावण के पिताजी थे विश्रवा, उनको बुलाया कि आप आइए। तो उन्होंने आए तो उन्हें वो भवन इतना बढ़िया लगा, जैसे लोग आज भी हम लोग भी कहीं गृह प्रवेश कराने जाते हैं तो लोग घर दिखाते हैं कि आइए एक बार आपको भ्रमण करा देते हैं आचार्य जी। तो आचार्य जी ने जब भ्रमण किया तो उन्हें वो बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताइए दक्षिणा क्या चाहिए। सोने का भवन है और देने वाला महादेव है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं, आपको क्या चाहिए। तो आचार्य जी बोले प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो भवन आपने बनाया बस वही हमें दे दीजिए। जो गृह प्रवेश करा रहे हैं वही दे दीजिए। जिसका गृह प्रवेश आपने कराया है वही हमें दे दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि भाई बिल्कुल दे देंगे। और माँ पार्वती से कहा देवी शायद हमारे प्रारब्ध में और इस भवन में रहना नहीं है, ये आचार्य जी को जा रहा है। तो माँ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैंने इतनी भावना के साथ में इसको तैयार करवाया था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इसमें निवास करूंगी, लेकिन इस आचार्य ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और माँ के मन में आने लगा कि इसको अभी जला करके भस्म कर दूं, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो शंकर जी ने समझाया कि नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये मांगा है तो हम, क्योंकि हम अवडर दानी हैं और हम इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये तो साधारण वस्तु है, दे देते हैं, अपना दूसरा तैयार हो जाएगा। लेकिन शंकर जी तो मान गए, लेकिन मैया उस बात को नहीं माने और मैया ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में मैं इसको नष्ट करके जरूर रहूंगी। तो पहली एक कथा ये आती है। तो माँ ने जब हनुमान जी के रूप में शंकर जी आए कि मैं राम जी की सेवा में जा रहा हूं और रावण का मुझे बदला पूर्ण करना है राम जी की सेवा करके, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि ये तो आपका भक्त है, आप कुछ करोगे धरोगे नहीं और ये कुछ नहीं होगा। तो माँ पार्वती हनुमान जी के साथ में पूछ बन करके पधारी है। शास्त्रों में ये बात वर्णन है कि हनुमान जी की जो पूछ थी वो शक्ति स्वरूपा पार्वती थी और उसी की सामर्थ्य थी कि उन्होंने, हाँ, कि उनकी आज पूछ है जगत में तो केवल उस पूछ की वजह से है। और उन्होंने ऐसे काम, लंका जैसी नगरी को जलाना कोई साधारण काम था। और दूसरा, सोना जब जलता है ना तो काला नहीं पड़ता है, चमक तो उसकी निखरती है। लेकिन यहाँ वर्णन आता है कि सोने की लंका काली पड़ गई। मतलब माता पार्वती की इतना भयंकर उस समय वो था और उनकी दृष्टि इतनी भयंकर थी कि उन्होंने उसको काला पड़ गया। एक जगह वृत्तांत यह भी आता है कि शनि की दृष्टि, हनुमान जी जब शनि को बंधन से मुक्त किया तो शनि की दृष्टि पली और वो काला हो गया। और दूसरी जगह ये भी आता है कि माँ पार्वती क्योंकि वो इतनी क्रोध में थी कि उन्होंने जब उसके ऊपर दृष्टि डाली कि वही नगरी है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तो वो लंका वहां पर काली पड़ गई। तो एक भाव ये है। दूसरा भाव, गुरुजन संतजन ये कहते हैं कि रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास में जाता था और कई बार उसने किया कि कैलाश पर्वत को उठा दिया है, तो बड़ी समस्या हो गई। तो मैया पार्वती ने कहा कि शंकर जी ऐसा करिए, या तो आप इसके पास में चले जाइए या इसको संभाल लीजिए। तो शंकर जी जब रावण आया, उसमें ये शिव महापुराण में भी इसकी चर्चा आती है, तो रावण भगवान शंकर को साथ में ले जाने के लिए आया कि आप मेरे साथ में चलिए और जब आप मेरे पास में विराजमान रहेंगे तो फिर मुझे कोई कर नहीं सकता कुछ भी। जब आप महाकाल मेरे साथ होंगे तो मैं अजय हो जाऊंगा। तो शंकर जी ने कहा कि भाई अगर तुम इतना आग्रह कर रहे हो, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन शर्त मेरी ये है मैं साथ में जाऊँगा, अगर कहीं बीच में रख दिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने कहा ठीक है मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि रावण को पता था वो बहुत बलशाली है, शिव जी का विग्रह ही तो लेकर के जाना है, मैं ले जाऊंगा। तो भगवान के उस विग्रह को लेकर के वो आया।
तो वर्णन आता है कि भगवान उसके साथ में वहां पर गोप रूप में प्रकट हुए। अच्छा। रावण के साथ साथ चलने लगे, एक गोप बन करके, सहायक बन करके, और वो बातचीत करते हुए। तो लघुशंका का उसे जब मन में विचार आया तो उसने वो भगवान शिव का विग्रह उनको दे दिया उनके हाथ में कि प्रभु आप इसे संभालिए और मैं अभी आया निवृत्त होकर के। वर्णन आता है इसे पुराण के अनुसार कि बहुत समय तक जब उससे वो निवृत्ति नहीं हुई तो उस गोप जो कि स्वयं शंकर बने हुए तो उन्होंने उनको वहीं स्थापित कर दिया। वो बैजनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ, देवघर। हाँ, अच्छा। तो वो बैजनाथ धाम के रूप से, बैद्यनाथ धाम के रूप से भगवान वहाँ आज भी प्रतिष्ठित हैं। तो देवताओं ने जब ये देखा कि इसने ये किया है, वहाँ शंकर जी का उसने अभिषेक किया और फिर वो वापस अपने यहाँ पर आ गया। तो देवताओं ने कहा कि शंकर जी की इसने पूजा की, अभी ये अजय है, तो कुछ ऐसा करिए कि ये अजय न रहे। तो उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी गए और जाकर के, हालांकि 10 बुद्धि वाला था, लेकिन फिर भी नारद जी ने उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया कि आप दोबारा कैलाश पर्वत जाइए और कैलाश पर्वत को उठा लीजिए। तो वहां जब वो गया तो उसने कैलाश पर्वत को उठाया तो माँ पार्वती ने उसे श्राप दिया कि तुम जिस बल के अभिमान में इसने डूब रहे हो, जिस नगर को लेकर के तुम इतना वो फूल रहे हो, मैं उस नगर को एक दिन भस्म कर दूंगी तुम्हारे को। तो ये शिव पुराण के अनुसार है। तो माँ पार्वती, जब शंकर जी कहने लगे कि मैं राम जी की सेवा के लिए जा रहा हूं, तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगी और बिना आपके मेरा कैसे रहेगा। तो माँ पार्वती तब आई उनके साथ में, उनकी हनुमान जी की पूछ बन करके, क्योंकि रुद्रावतार भगवान जब आए तो 10 अवतारों की रावण ने पूजा की थी, 10 स्वरूपों की। तो भगवान ने फिर अलग से, भाई तुमने मुझे पूजा है, क्योंकि कहा जाता है कि मैं खाए मुख और लाजे आंख, अगर किसी व्यक्ति ने हमारी थोड़ी बहुत सेवा की है और तो हम उसे कोई जब दंड देना होता है तो सोचते हैं फिर, अरे भाई ये तो वही आदमी है। तो इसलिए भगवान शंकर ने 11वां रुद्र रूप धारण किया, जिन्हें हनुमान जी के नाम से जाना गया। और माँ पार्वती उनके साथ में आई कि प्रभु तुमसे कुछ नहीं होगा, क्या पता तुम्हारे मन में इसके प्रति वो भाव आ जाए, और मेरा भी भाव है कि ये इसको मैं दंड दूंगी। तो माँ पार्वती उनके साथ में शक्ति के रूप में, पूछ के रूप में विद्यमान हुई। तो इसलिए भी कहा गया कि जगत में जो आपको चाहिए या जिस भी मार्ग से आप भगवत धाम को जाना चाहते हैं, वो शैव मार्ग, वो वैष्णव मार्ग, वो शक्ति मार्ग, वो तीनों ही हनुमान जी के अंदर समाहित थे, विद्यमान थे। इसलिए कहा गया कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। और दूसरी बात यह है कि जब आपके हनुमान जी आपके चित्त में विद्यमान हो गए, जब हनुमान जी विद्यमान है तभी किसी दूसरे की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर वो खाली स्थान है तो आपको आवश्यकता है। तो जब आप हनुमान जी के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर और किसी को आपको अपने अंदर बिठाने की आवश्यकता बचती नहीं है, क्योंकि जीवन में लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक जितनी भी आपकी कामनाएं वो सब केवल और केवल हनुमान जी की शरण में आने से पूरी होती हैं। और शरणागति का एक भाव होता है। देखिए 4 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, भक्ति मार्ग और एक होता है शरणागति मार्ग। भगवान ने गीता में अर्जुन को इन चारों का उपदेश दिया। ज्ञान मार्ग भी समझाया, भक्ति मार्ग भी समझाया और वैराग्य मार्ग भी समझाया। जब भगवान ने देखा कि ये कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पा रहा है तो अंत में शरणागति मार्ग को लेकर के 98वें अध्याय के 66वें श्लोक भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू केवल और केवल एक शरणागति को स्वीकार कर ले, कुछ भी आवश्यकता नहीं। लेकिन शरणागति अंतर्मन से होनी चाहिए, बाह्य दृष्टि से नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, खूब करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो पत्नी के भी हैं हम, बच्चे के भी हैं हम, और सबके हो गए। हम रोज आरती गाते हैं कि माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। लेकिन वास्तविकता यह है कि कभी हमने उन्हें माता पिता माना ही नहीं। हाँ, वक्तव्य में कितना ही कहा हो, लेकिन अंतर मन से कभी हमने उनको माता पिता नहीं माना। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि जी हम पूजा करते हैं, मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुमने ये माना ही नहीं कि भगवान सामने बैठा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मुझे ध्यान आया जी कि लोग यही करते हैं, अभिनय ईश्वर के साथ, हाँ, और वास्तविक जुड़ाव संसार के साथ। हाँ। जबकि अभिनय यहाँ है। हाँ, अभिनय हम यहाँ करें। संसार आई, आप संसार में अभिनय के लिए पुत्र के रोल में है तो पुत्र का पति है, बिल्कुल, तो पति बिल्कुल। का
लेकिन वास्तविक जुड़ाव वहाँ होना चाहिए। हाँ। लेकिन अभिनय वहाँ हो जाता है। हाँ, ये जैसे कि आप उसमें जाते हैं, राम जी और शंकर जी का जो संवाद होता है, उसमें वो राम जी एक बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे विवाह के लिए कह रहा हूँ, आप विवाह कर लीजिए। तो शंकर जी कहते हैं ठीक है, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, तुम्हारी आज्ञा सिर पर है मेरी। तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, सिर पर मत रखिए, सिर में तो बुद्धि रहती है और आपके ऊपर तो गंगा की धारा है, बह जाएगी मेरी बात। आप इसको उर में रखिए, हृदय में, क्योंकि जो हृदय में बात रहती है वो स्थिरता रहती है और बुद्धि में रहती है वो आती जाती रहती है। तो भगवान ने जो हृदय बनाया है ना, वो भगवान के लिए बनाया है, और जो बुद्धि बनाई है ना, वो संसार के लिए। हम उल्टा करते हैं, हम हृदय संसार में लगाते हैं और बुद्धि भगवान में लगाते हैं। है या नहीं है तो पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसा करेंगे, हैं तो क्या वैसा करेंगे, ये बुद्धि। जबकि भगवान बुद्धि का विषय है ही नहीं। भगवान को बुद्धि से, अरे शारदा तक उनके यश को गा के थक गई और वो कहती है मैं पार नहीं पा सकती, तो क्या हम नातुच्च व्यक्ति केवल बुद्धि से भगवान को पालेंगे? स्वामी जी कहते हैं और देवता चित्त, हाँ, वो कहते हैं यहाँ मत रखिए, बुद्धि ना धरे, नहीं कहा। बुद्धि में जानकारी लें, ज्ञान अर्जन वो करें, बिल्कुल करिए, लेकिन हृदय में केवल परमात्मा को विराजमान करिए और किसी की आपको बिठाने की आवश्यकता नहीं है। और बुद्धि संसार में लगाइए, हृदय को भगवान में लगाइए। हम हृदय संसार में लगाते हैं, फिर धोखा मिलता है, फिर हम कहते हैं जी हमें तो जगत में धोखा मिला, चाहे भाई से मिला, चाहे पुत्र से मिला, या पत्नी से मिला, चाहे किसी भी व्यक्ति से मिला। धोखा कब मिला? जब आपने उसको हृदय में बिठाया, तभी तो धोखा मिला ना। आप उसको हृदय बुद्धि में बिठाइए, धोखा मिल जाए। और बुद्धि से जब आप कार्य करेंगे तो धोखा नहीं मिलेगा। जब आप हृदय को लगाते हैं ना, संसार के व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन गई है कि उसका उद्देश्य ही धोखा है और संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। केवल और केवल आप अपने चित्त में उस अखिल स्वरूप को विराजमान करिए, उस परम तत्व को विराजमान करिए, फिर देखिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको सब कुछ यहीं पर सुलभ हो जाएगा। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। और सबसे महत्वपूर्ण कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा के बगैर मैं श्रीहीन हो जाता हूँ, शक्ति के बगैर शिव शव के समान हो जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी के साथ भी शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती साथी हैं, तभी हनुमान जी इतने बलशाली हैं। दुर्गा सप्तशती में तो जो आदि शंकराचार्य हैं कहते ही हैं जी कि वो तो आपका ही प्रताप है माते, कि ये भगवान शिव त्रिलोकेश्वर बन के फिर रहे हैं, नहीं तो शक्ति के बगैर तो शिव भी शव के समान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो और देवता चित्त न धरे, हनुमान जी को अपने हृदय में आप धारण कीजिए, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।